उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिन तक मौत से हर पल संघर्ष कर रहे मजदूर और उन्हें बचाने में जुटे राहत दल ने अब सुकून की सांस ली है। मजदूरों के परिजन भी फूले नहीं समा रहे। राहत टीम और उसके जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बाबा बोखनाग का भी लोग आभार जता रहे हैं। लोगों का मानना है कि सुरंग के अंदर इतने दिन तक मजदूरों की रक्षा बाबा बोखनाग ने ही की और उनकी कृपा से ही मजदूर वापस बाहर निकल सके हैं। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे। 12 नवंबर को हुई इस घटना के बाद से ही तमाम राहत दल और टीमें इन मजदूरों को बचाने के प्रयास में जुट गई थी, लेकिन कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। 20 से ज्यादा राहत एजेंसियों ने एक नहीं कई प्रयास किए। जब हर बार राहत कार्य में अड़चन आई तो उत्तरकाशी के लोगों ने इसे देवीय प्रकोप बताया और कहा कि बाबा बोखनाग की वजह से ही यह हादसा हुआ है और इनकी कृपा से ही मजदूर बाहर आएंगे। स्थानीय लोगों के बीच हो रहा बाबा बोखनाग का जिक्र राहत टीम तक पहुंचा। लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि इस सुरंग को बनाने के लिए बाबा बोखनाग का मंदिर तोड़ा गया है। जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा तब तक मजदूरों का बाहर आना मुश्किल है। इसके बाद सुरंग के मुहाने पर बाबा बोखनाग का मंदिर स्थापित किया गया और इसमें पूजा पाठ शुरू की गई। मंगलवार को जब मजदूरों तक राहत टीम के पहुंचने की सूचना मिली तो उससे पहले राहत कार्य को लीड कर रहे अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स भी यहां पूजा करते हुए नजर आए थे। सीएम पुष्कर धामी ने भी मजदूरों को सकुशल बचाने के लिए बाबा बोखनाग की कृपा बताया है। बाबा बोखनाग जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालकर सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद सीएम धामी तक ने कह दिया कि बाबा बोखनाग के मंदिर की स्थापना फिर से की जाएगी। सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है। सबको निकाल जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा, मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बोखनाग पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। बाबा बोखनाग को पहाड़ों का रक्षक कहा जाता है। उत्तरकाशी के राड़ी टॉप में बोखनाग देवता का एक मंदिर भी है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि बाबा बोखनाग पहाड़ों की रक्षा करते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में किंवदंती है। बाबा बोखनाग नाग के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ हर साल मेला भी लगता है। मान्यता है कि बाबा बोखनाग पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की हर मनोकामना को भी पूरा करते हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के मुहाने पर स्थापित बाबा बोखनाग के मंदिर में अब रोज पूजा अर्चना की जा रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सुरंग बनाने वाली टीम ने यहाँ एक परंपरा का पालन नहीं किया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब उत्तरकाशी में कोई सुरंग बनती है तो उसके मुहाने पर बाबा बोखनाग का मंदिर पहले बनाया जाता है। स्थानीय लोगों के दावे पर यकीन होने के बाद ही टीम ने यहां मंदिर स्थापित कराया था। खुद नवयुवा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश्वर पवार बाबा बोखनाग देवता के दरबार में भाटिया गांव पहुंचे थे और सभी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बाबा से आशीर्वाद मांगा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।